अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, दीज आर कॉल्ड अमाइंस। तो अमाइंस का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइंस का, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन्स। तो नाइट्रोजन क्योंकि ग्रुप 5 से बिलोंग करता है तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, शेड। तो क्योंकि यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा नज़र आ रहा है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से जो अमाइंस हैं दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। क्योंकि हम लोगों ने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग हर वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है वो क्या होती है, बेसिक। इस तरह से ऑर्गेनिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस लोन पेयर की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि अमाइंस आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, अमाइंस आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ठीक है। तो एक हमारे पास है अमाइन, मेथाइल अमाइन, मेथाइल अमाइन विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, और दूसरी तरफ है अमोनिया इटसेल्फ। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों बेसिक हैं क्योंकि इन दोनों में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन विच वन इज़ मोर बेसिक, इसको आज हम इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करेंगे। तो बिफोर कि हम इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करें तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की जो बेसिसिटी है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिसिटी काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अभी पर्टिकुलरली मैं उन फैक्टर्स की बात करूँगा जो कि फेडरल बोर्ड की बुक के हिसाब से हैं। तो बेसिसिटी एक चीज़ है उस पर डिपेंड करती है, वो है ईज़ ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ईज़ ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर। और जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना आसान होगा उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा डिपेंड करती है पी के बी वैल्यू पे, जितना पी के बी वैल्यू किसी बेस की कम होगी उतनी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो असल में जब हम लोगों ने पी के बी वैल्यूज़ देखी किसकी, अमोनिया की और मिथाइल अमाइन की, तो हम लोगों को पता चला कि जो अमोनिया है, मैं इसको एक बार जो है वो ड्रॉ भी कर लेता हूँ। तो अमोनिया की किस तरह से देखें, ये ना अमोनिया है, ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम आयन में, ठीक। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अमोनिया उसको रिप्रेजेंट करेंगे KNS3 से, ठीक है। इस तरह से मेथाइल अमाइन है, मेथाइल अमाइन वो भी H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, मेथाइल अमोनियम आयन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर मेथाइल अमाइन, मेथाइल अमाइन, ठीक है। तो CH3 NH3 पॉजिटिव। तो जब हम लोगों ने इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट देखे दोनों बेसिस के, तो हमें पता चला कि जो पी के बी वैल्यू है अमोनिया की, ठीक है, वो कितनी है, 4.76, और जो पी के बी वैल्यू है किसकी, मिथाइल अमाइन की, वो कितनी है, 3.38। तो इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू है ऑब्वियसली वो कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू वो है मिथाइल अमाइन के लिए स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। और ये लार्जर वैल्यू है, ये लार्जर वैल्यू। तो ये फैक्टर ये कहता है कि जिसकी पी के बी वैल्यू कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ज़्यादा बेसिसिटी फिर किसकी हुई, जिसकी स्मॉलर वैल्यू है। तो स्ट्रॉन्गर बेस इनमें से कौन सी हो जाएगी फिर, तो स्ट्रॉन्गर बेस मेथाइल अमाइन है, स्ट्रॉन्गर बेस मेथाइल अमाइन, और वीकर बेस क्या है, अमोनिया। तो अब हम इसकी रीज़न देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो
इसकी रीज़न हमें पता चलेगी इनके स्ट्रक्चर से। एक्चुअल में अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो अटैच है एक मिथाइल ग्रुप से, ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से अटैच है। तो जो मिथाइल ग्रुप है इसमें जो कार्बन है इसकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है, sp3। तो इस कार्बन के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन को और पुश करेगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कि ये ज़्यादा आसानी से क्या हो जाए, डोनेटेबल। इसके बरक्स जो अमोनिया है उसमें तमाम हाइड्रोजन्स मौजूद हैं और हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल्स हैं जो कि कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। या इन अदर वर्ड्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स नहीं है, जिसकी वजह से अमोनिया के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इतना ज़्यादा डोनेटेबल नहीं होगा जितना ज़्यादा डोनेटेबल ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना ज़्यादा किसके लिए आसान है, मिथाइल अमाइन के लिए। इस वजह से वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल अमाइन, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। इस तरह से इसके साथ ही उसने एसिडिटी कंपेयर की है किसकी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की। हम लोगों ने पढ़ा था 3 तरह के अमाइंस हैं, तो उसने एसिडिटी कंपेयर की है इन तीनों अमाइंस की कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो बेस है वो कौन होती है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर मेरे पास, मैं सबसे पहले कंपैरिजन कर लेता हूँ सेकेंडरी और प्राइमरी का, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की बेसिसिटी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो ये लेट्स से हमारे पास है एक सेकेंडरी अमाइन डाईमिथाइल अमाइन, ठीक है, और ये है प्राइमरी अमाइन। ये क्या है, प्राइमरी अमाइन, जिसमें नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन। तो आप देखें यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो कितने हैं, 2। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डोनेटेबल होगा। अब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी जो है वो आसानी से डोनेट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा सेकेंडरी अमाइन के लिए। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा, वो डाईमिथाइल अमाइन होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी अमाइंस और प्राइमरी अमाइंस, इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कंपैरिजन करें कि टर्शरी अमाइंस इन तीनों में से उनका क्या ऑर्डर जो है वो बनता है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है ट्राई एथाइल अमाइन है, ठीक है, ट्राई एथाइल अमाइन, और नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो सेम फैक्टर अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है और ये तीसरा मिथाइल ग्रुप है। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो टर्शरी अमाइंस हैं वो सेकेंडरी और प्राइमरी इन तीनों से सबसे ज़्यादा बेसिक होने चाहिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिसिटी है वो एक और फैक्टर है उस पर डिपेंड करती है, और वो है ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एच पोलरिडाइन। ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एच पोलरिडाइन इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब होता ये है कि बेसिकली जो टर्शरी अमाइन है उसे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होने की वजह से जो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, डोनेटेबल। लेकिन स्टूडेंट हुआ ये
कि ये तीनों की जो शेप है ना वो टेट्राहेड्रल शेप है। तीनों मिथाइल ग्रुप की जो शेप है ना वो टेट्राहेड्रल है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो इस तरह से होगा। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कुछ इस तरह की करके शेप है तीनों मिथाइल ग्रुप्स की, इस तरह से, ठीक है। अब ये तीनों मिथाइल ग्रुप्स बल्की ग्रुप्स हैं। अब इसकी वजह से होगा ये कि जो H पॉजिटिव आयन की जो अप्रोच है ऑन दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट। वो क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों जो बल्की ग्रुप्स हैं इनकी स्टेरिक रिपल्शन की वजह से H पॉजिटिव आयन की जो अप्रोच है वो नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगी, मुश्किल। इस वजह से बचे इसकी जो बेसिसिटी है टर्शरी अमाइंस की वो ना सिर्फ सेकेंडरी बल्कि प्राइमरी अमाइन से भी क्या हो जाएगी, कम। तो जो टर्शरी अमाइंस हैं स्टूडेंट्स वो ना सिर्फ सेकेंडरी बल्कि प्राइमरी अमाइन से भी क्या होते हैं, लेस बेसिक, क्योंकि उसमें अप्रोच ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑन दी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम वो कम हो जाती है, क्योंकि 3 बल्की ग्रुप्स आके लग जाते हैं। तो होपफुली ये आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इसमें 2 चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं कि अमोनिया और प्राइमरी अमाइंस में से ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं, और तीनों अमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों अमाइंस में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।